अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम हज की कितनी किस्में होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। हर एक किस्म में हज किस तरह किया जाता है यह समझेंगे। अच्छी तरह समझने के लिए 3 मिनट के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हाँ, स्किप ना करें वरना अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि हज की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 हज इफराद, नंबर 2 हज क़िरान, नंबर 3 हज तमत्तु। नंबर 1 हज इफराद। हज इफराद उस हज को कहते हैं जिसमें मीकात से एहराम सिर्फ हज की नियत से एहराम बांधा जाता है और जो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज के अरकान पूरे होने पर एहराम उतार दिया जाता है। नंबर 2 हज क़िरान। उस हज को हज क़िरान कहते हैं जिसमें मीकात से एहराम हज और उम्रा का एक साथ बांधा जाता है और हाजी उसी एहराम के साथ उम्रा करता है और उसी एहराम के साथ हज करता है और हज के ख़त्म होने पर एहराम उतारता है। नंबर 3 हज तमत्तु। तमत्तु उस हज को कहते हैं जिसमें मीकात से हाजी सिर्फ उम्रा की नियत करके एहराम बांधता है, मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रा कर कर वो एहराम उतार देता है, फिर 8 जिलहिज्जा को हज के लिए दोबारा एहराम बांधकर हज करता है। यह तरीका तीनों में सबसे आसान है क्योंकि इसमें हज तमत्तु में पाबंदियां कम होती हैं, इसलिए आवाम को इसी का मशवरा दिया जाता है। याद रखें, हज की इन किस्मों में हज करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पहला फ़र्क ये है कि हज इफराद में सिर्फ हज की नियत होती है, इसमें उम्रा की नियत नहीं होती और हज क़िरान में हज और उम्रा की एक साथ नियत होती है और हज तमत्तु में सिर्फ उम्रा की नियत होती है और 8 जिलहिज्जा को फिर हज तमत्तु को दोबारा हज की नियत से एहराम बांधा जाता है। और दूसरा फ़र्क यह है कि हज इफराद और हज क़िरान में एहराम शुरू से हज के ख़त्म होने तक बाकी रहता है और हज तमत्तु में उम्रा करने के बाद एहराम खुल जाता है और फिर हाजी अपने सादा कपड़ों में रहेगा जब तक वे हज का दोबारा एहराम नहीं बांधता। 8 जिलहिज्जा को वह दोबारा एहराम बांधेगा हज की नियत से। तीसरा फ़र्क क़िरान और तमत्तु में हज की कुर्बानी वाजिब है जबकि इफराद में हज की कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। इन तीनों किस्मों में अफजल कौन सा हज है? अहनाफ के नज़दीक हज क़िरान सबसे अफजल है और इसके बाद हज तमत्तु का दर्जा है, फिर उसके बाद हज इफराद का दर्जा है। आप हजरात फजीलत के साथ सहूलत को सामने रखते हुए इनमें से किसी एक हज की नियत करें। बेहतर यह है कि अगर आप 8 जिलहिज्जा से कुछ दिन पहले मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं या पहले मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं और फिर 8 जिलहिज्जा को करीब करीब मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं तो आप हज क़िरान का एहराम बांधें, इसलिए कि आपको ज़्यादा दिन एहराम की पाबंदियों में नहीं रहना पड़ेगा। और अगर आप 8 जिलहिज्जा से 15-20 दिन पहले मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं तो फिर आप हज तमत्तु का एहराम बांधें। ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि इसमें आपके लिए एहराम की पाबंदियां ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी क्योंकि इसमें मक्का मुकर्रमा पहुँचते ही उम्रा करने के बाद आप एहराम उतार देते हैं। उम्मीद है कि आपको हज की तीनों किस्में अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को 1-2 बार और देखें, तभी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा और अपने दोस्तों या घर वालों को भी आप अच्छी तरह समझा पाएंगे। हम अपने इस इस्लामिक स्पीच हज गाइड चैनल पर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं जो आपको हज के बारे में गाइड करती हैं। चैनल को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।